जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं कि आयरस में और अपील्स के प्रीवियस वीडियो थी। इस वीडियो के नीचे भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें प्रीवियस वीडियोस और आने वाली वीडियोस हैं। रिफ़ंड के टॉपिक पे बात करेंगे। उसके अलावा ये प्ले कार्ड जो बने हुए हैं FBR मालूमात पे, अगर आपने जाना है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो FBR मालूमात की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। याद रखें जो मेन इसके डैशबोर्ड है इसमें चेंजेस आई हैं, बाकी वो जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे इस वक्त टैक्स ईयर 2023 की फाइलिंग चल रही है। उसके अलावा यहाँ प्रोफाइल में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको NTN सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ के क्लिक करेंगे तो PDF में आपको मिल जाएगा। रिफ़ंड में हम क्या चीज़ देख सकते हैं, तो रिफ़ंड के अंदर एप्लीकेशंस हैं, जिसका मतलब है कि FBR की तरफ से आपका जो रीजनल टैक्स ऑफिस है, आपका जो कमिश्नर है और उसने फिर डेजिग्नेट आगे डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर को किया है, वो आपको अप्रूवल देगा ऑनलाइन। इसका मतलब है ये आउटबॉक्स में जाएंगी और वहाँ फिर आपको शायद जाके या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इनको परसू करना पड़े। एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। अब रिफ़ंड जो है वो किसी को भी मिल सकता है जिसके 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं या वो, और याद रखें कि ट्रिब्यूनल का फैसला भी है कि, और इवन लाहौर हाई कोर्ट का मेरे ख्याल से, कि जब कोई शख्स एप्लीकेशन रिफ़ंड का देता है तो उसका ऑडिट नहीं ओपन हो सकता इस बेसिस पे। ठीक है जी। उसको सिर्फ ये कमिश्नर को ये देखना है कि वो जो टैक्स डिडक्शंस उसने कहा है कि मेरे से ये भी विद होल्डिंग हुई, वो भी विद होल्डिंग है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगना और उसके बेस पे प्रोसेस करना उसका काम है। और इसके SOPs होते हैं FBR के इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और जो है क्या कहते हैं उसमें उनको बताया जाता है कि आप ये करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोग समझते हैं कि जो ऑडिट ओपन हो जाएगा मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने पर, नहीं ऐसे। अगर आपने एक तो लॉ के मतलब उस साल का जो टैक्स लॉ है उसके मुताबिक टैक्स रिटर्न आपकी फ़ाइल हुई है और उसमें एक्सेस अमाउंट आया तो ये एप्लीकेशन होगी। और एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन बड़े इंटरेस्टिंग है। सपोज़ करें कि ये सारा प्रोसेस हो जाता है और हमने इस पर 2-3 बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को भी मैं प्लेलिस्ट की सूरत में सामने लाऊंगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है कि 170 पे आप अप्लाई करती हैं और रिफ़ंड फिर वेरीफाई होता है और फिर आपको इशू होता है, और वो भी एक असेसमेंट ऑर्डर कह सकते हैं या रिफ़ंड ऑर्डर कहते हैं। वो रिफ़ंड ऑर्डर आपको मिल जाए तो फिर आपको पैसे एक सर्टन विद इन 30 डेज़ मिल जाने चाहिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए या आपको वहाँ से क्रॉस चेक मिल जाए। अगर वो टाइम गुजर जाता है और 1 महीना गुजर जाता है, 6 महीने गुजर जाते हैं, उस टाइम को यानी विद इन 1 मंथ आपको मिल जाने चाहिए पैसे, तो तब जो एग्जिस्टिंग काइबोर कराची इंटर बैंक रेट है, यानी पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से सेट होते हैं इंटर बैंक, उसके हिसाब से +3% उसके ऊपर, यानी कि 10% 15% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उसी पैसे पर कॉम्पनसेशन मिलेगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपने यही शो करना है कि जी ऑर्डर मुझे पिछले साल जारी हो गया था। अब इस तरह के प्रैक्टिस में नॉर्मली छोटी अमाउंट्स का रिफ़ंड लेना नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फैक्ट्रीज़, बिजनेसेस और वो इंडिविजुअल जिनके बड़ी अमाउंट्स हैं, बड़ी से मुराद मैं मिलियंस में कहूँगा, यानी 10 लाख ऑनवर्ड, उनके लिए रिफ़ंड मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी होती हैं और सिस्टम थोड़ा इजी था पिछले दिनों, अब थोड़ा दोबारा मैनुअल सिस्टम हो गया। अब देखें जितना इजी करेंगे उतना जो है ना टैक्स पेयर भी फिर विलिंग होगा टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिफ़ंड का। आई होप कि ये जो वीडियोस हमने बनाई हैं आयरस 2.0 पे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जो एक प्लेलिस्ट की सूरत में है प्लेलिस्ट, और आप अब इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको साथ साथ थोड़ी लॉजिक भी पता चल जाएगी। बाकी सेक्शन यानी सेक्शन 170, सेक्शन 171 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, इनको रीड आपने ज़रूर करना है, और इनसे रिलेटेड रूल्स जो हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स इनकम टैक्स रूल्स 2002 में दिए हुए, वो भी रीड करना ज़रूरी है। और अगर आप फिर इसके अलावा एफर्ट कर सकते हैं तो केस लॉज वगैरह भी आपके पास होने चाहिए, तो आपको क्लैरिटी होगी कि रिफ़ंड का सेक्शंस का स्कोप क्या है, और फिर प्रैक्टिकली जाके आपने इनको करना भी है। तो आई होप कि ये वीडियोस जो कॉम्प्रिहेंसिवली बन रही हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट की सूरत में हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे
एक इंटरेस्टिंग बात पे, DNFBP पे, और ये क्या है और इसकी परेशानी किसको लेनी चाहिए। आपसे मुलाकात होती है जल्द। थैंक यू।